जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी में आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ सालों पहले तक सिर्फ जो आदमी हैं वही जा सकते थे। कुछ सालों पहले ही औरतें भी जाने लगी हैं इंडियन आर्मी में, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत का प्राउड मोमेंट था। लेकिन अब इस बारे में आप सब जानते होंगे कि अग्निपथ स्कीम जो है, अग्निवीर स्कीम जो है, यानी कि उसमें एक हमारे देश का सिर्फ जवान जाता था, वो भी सिर्फ 4 साल के लिए। और उसके साथ कितनी तरीके की बुरी चीजें होती थी, हम इस बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अक्षय लक्ष्मण के साथ अभी जो केस हुआ है, और भी ऐसे बहुत केसेस आए हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसमें लड़कों के साथ ऐसा होता था। लेकिन अब लड़कियों के साथ भी क्या ये चीज होंगी? न्यूज क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। इंडियन आर्मी मूव्स टुवर्ड्स इंडक्टिंग विमेन एज जवान्स वाया अग्निपथ स्कीम, यानी कि अब लड़कियां भी अग्निपथ यानी अग्निवीर स्कीम के तहत इंडियन आर्मी में आ सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं और अपने देश के लिए लड़ सकती हैं। वो भी आ सकती हैं, सिर्फ लड़कों के लिए अभी ये चीज नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। हम लोगों को ये चीज़ लग रही होगी कि विमेन अचीवमेंट हुई है, औरतों के लिए भी कुछ किया जा रहा है। उसको साइड रखते हैं कि हाँ, औरतों के लिए भी किया गया है। शायद आप लोगों को इससे बहुत खुशखबरी भी लगी होगी, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखते हैं तो कहीं ये तो नहीं कि इनके साथ भी वही होने वाला है जो अग्निवीर के जवानों के साथ होता है। जितने गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, जितने घटिया रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं, कहीं इनके लिए भी सेम तो नहीं होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। और अगर इनके लिए जो औरतें अब आने वाली हैं इस स्कीम के तहत अगर इंडियन आर्मी में, इनके साथ भी अगर सेम वही होने वाला है तो औरतों का आने का फायदा क्या है? पहले से भी जो अग्निवीर स्कीम के तहत हमारे देश के जवान है वो इतना दुख झेल रहे हैं, अब औरतें भी दुख झेलें। करना इनको कुछ है नहीं, अग्निवीर की स्कीम को इनको डेवलप करना है नहीं कि उसमें कुछ अच्छी चीजें डालें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके, इंडियन आर्मी में जा सकें। जब लोगों के ही पहले ही ये चीजें पता चल जाएंगी कि वहां पे जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे हमारे साथ नुकसान होगा, सिर्फ 4 साल की ड्यूटी है, 700 रुपये। मैंने आपको ये पहले भी चीजें बता रखी हैं, अगर आपने हमारे चैनल की मेरी और वीडियोस देखी हो तो, कि 700 रुपये दिहाड़ी के रूप में उनको मिलता है, मजदूर उनको समझा जाता है। औरतों के साथ भी क्या यही होने वाला है? अगर औरतों के साथ यही होने वाला है तो इस अचीवमेंट का उनके लिए फायदा क्या है? अचीवमेंट तो तब होगी ना जब उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। अच्छा उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नजरिए से अच्छा उन्होंने करा है कि अब औरतें भी आएंगी, लोगों को खुशी भी हो रही होगी। लेकिन ये दूसरी जो साइड है, ये किसी के दिमाग में नहीं चलेगी कि उनके साथ भी क्या यही होगा, फिर से सेम चीज उनके साथ भी दोहराई जाएगी। अगर दोनों को ही सेम घटिया ट्रीटमेंट मिलने वाला है तो उस चीज का फायदा क्या है? अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल भी पढ़कर बता देती हूँ। इन अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स जेंडर इंक्लूसिविटी, the Indian Army is actively contemplating the enlistment of women in roles as jawans, making a further expansion of their presence within the military। यानी कि अब औरतों को भी या लड़कियों को भी आप कह लीजिए जवान बनने का मौका मिलेगा अग्निपथ स्कीम के तहत, अग्निवीर स्कीम के तहत, ताकि जो मिलिट्री है, इंडियन आर्मी है, वो और बड़ी हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सके। This progressive initiative follows their successful integration into the corps of military police। ये जो एक नया उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, एक नया स्टेप लिया है, ये फॉलो करवाएगा कि वो इंडियन आर्मी में आकर, कॉर्प्स को इंडियन आर्मी ही कहा जाता है या पुलिस कहा जाता है, उसमें आकर अब वो और सक्सेसफुल हो सकती हैं। हमारा देश और एक कदम आगे बढ़ा तो है, लेकिन इंटरनली हमें पता है असलियत कि क्या होने वाला है। अगर तो सरकार दोनों औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए भी इस चीज़ को अच्छा करती है, कुछ अपलिफ्टमेंट लाती है, बढ़ोतरी लाती है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, लॉज जो बने अग्निवीर स्कीम के, उसको चेंज करती है, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी है, इस प्रपोजल का फ़ायदा भी है। ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जुड़ना चाहेंगी, बट अगर उनको भी यही ट्रीटमेंट मिलने वाला है, पेंशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इतनी गंदी चीज़ें उनके साथ होने वाली है, तो आने का फ़ायदा क्या है? मैं इस वीडियो से आपको ये नहीं बताना चाहती कि आप लोग मत जाइए या फिर दूसरों को भी मत जाने दीजिए, जाना चाहिए, लेकिन अगर यही चीज़ें होने वाली हैं तो जाने का फ़ायदा क्या है? मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको बस अपने विचार देना चाहती थी। मैं इस चीज़ की अगेंस्ट नहीं हूँ कि प्रपोजल घटिया बनाए इन्होंने, प्रपोजल ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर वही सारी चीज़ें जो अब तक होती आई हैं वही होंगी तो ये चीज़ गलत है।
बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखकर, मेरी बात सुनकर आपको मेरी बात ठीक लगती है या नहीं, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। मैं हूँ साक्षी, CCN News 24 से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।